कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच और पंच के 2075 पदों के लिए चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य के 28 जिलों के 1576 ग्राम पंचायतों के 3 जिला पंचायत सदस्य, 30 जनपद सदस्य, 235 सरपंच पद और 1807 पंच में उप निर्वाचन एक चरण में होगा। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक नामांकन होंगे। 6 जनवरी को नाम वापसी और 20 जनवरी को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि 20 जनवरी को ही रिजल्ट आएगा। खास बात यह है कि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। नोटा का प्रयोग नहीं होगा। चुनाव वाले क्षेत्रों में आज से ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। संबंधित 20 तारीख 20 जनवरी को मतदान 20 को ही मतगणना। ये मतदान यथासंभव मतदान केंद्र पर, यदि मतदान केंद्र पर नहीं हो पाती है, इन दैट केस वो ब्लॉक कैडर पर होगी, तो वो अगले दिन होगी 21 तारीख को। कई बार मतगणना वहां नहीं हो पाती है। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड है 2020 के पंचायत चुनाव में पूरी सभी मतगणना मतदान केंद्रों पर हुई थी। पंचायत के सदस्य जो निर्वाचन होगा उसकी घोषणा 22 तारीख को होगी। 22 तारीख को ये घोषणा कर दी गई। जो हमारे ब्लॉक के लेवल पर रिटर्निंग ऑफिसर है, उनको वो है पंच, सरपंच और जनपद पंचायत के सदस्य। जिला पंचायत का सदस्य मैंने पूर्व में कहा, इसके रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर पदेन है, तो इसकी घोषणा, इसका सारणीकरण, टेबुलेशन जिला मुख्यालय पर 24 तारीख को होगा और 24 तारीख को जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम लोग करेंगे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल का हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए। अभिषेक, एक दिन पहले ही परिणाम आए निकाय चुनाव के, संपन्न हो चुके हैं निकाय चुनाव और अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अब शहरी जो चुनाव संपन्न करने के बाद जो ग्रामीण इलाकों में पंच सरपंच के चुनाव होते हैं उसकी प्रक्रिया घोषित कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा आज निर्वाचन आयोग ने कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 दिसंबर से 24 जनवरी तक ये पूरी प्रोसेस होगी, जिसमें नियुक्ति तक की ये पूरी प्रोसेस है। 28 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 तारीख नाम वापसी की तारीख है। 20 तारीख को वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग का समय रखा गया है और तत्काल वोटिंग के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी उसी दिन आपको रिजल्ट भी पता चल जाएंगे। और अगर किसी कारण से 20 तारीख को वोटिंग काउंटिंग नहीं हो पाती तो 21 तारीख का दिन रिजर्व रखा गया है, वहाँ पर उस दिन काउंटिंग की जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर तय कर दी गई है। उसके अलावा सभी 28 जिलों में चुनाव होने हैं। कोरिया और कोंडागांव जो जिला है वहाँ पर आम चुनाव होने, बाकी जगह उपचुनाव यहाँ पर होने हैं। उसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया की खास बात ये होगी कि नोटा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इस पूरे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। मतपत्रों के साथ मतदान करना होगा सभी को। मतपत्रों के जरिए ही, जैसे कि निकाय चुनाव में सभी ने देखा मतपत्रों के जरिए चुनाव हुए हैं, वैसे ही पंचायत चुनाव भी मतपत्रों के जरिए होंगे। नोटा का विकल्प नहीं रखा गया है किसी भी उसके लिए। और पंचायत और सरपंच की अगर बात करें तो जिला पंचायत सदस्य के लिए 3 और जनपद पंचायत सदस्य के लिए 30, सरपंच के लिए 235, पंच के लिए 1807 जगहों पर ये नामांकन यहाँ पर दीपक होने हैं। तो प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। आज से ही इस पूरी प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है, जो कि 24 जनवरी तक नियुक्ति तक चलेगी और 20 तारीख को लोग वोटिंग यहाँ पर कर पाएंगे। गैर दलीय आधार पर ये चुनाव होने हैं, मतलब पार्टी का चुनाव चिन्ह किसी को भी यहाँ पर आवंटित नहीं होगा। हालांकि ये गैर दलीय आधार पर ये चुनाव होते हैं, लेकिन जो पार्टियां होती हैं अपना प्रतिनिधि उतारती हैं, वो अपना समर्थन वहाँ पर देती हैं उनको। तो एक तरीके से पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहेगी। और शहर के बाद ग्रामीण इलाकों में जद्दोजहद देखने को मिलेगी कि गांव में किसका वर्चस्व है, कौन सा दल अपने झंडे को फहरा पाता है, कौन सा दल अपना वर्चस्व दिखा पाता है। इसकी जद्दोजहद में सभी यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो एक तरीके से फिर गर्मा गर्मी शुरू हो जानी है, जो कि अगले 1 महीने तक ग्रामीण इलाकों में इसका असर खासा दिखेगा और जद्दोजहद और प्रचार और तमाम तरह की कवायद वहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।